भाई लोगों, अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसे स्कॉर्पियो चाहिए, लेकिन स्कॉर्पियो एन की कीमत देखकर उसका बैंक अकाउंट कहता है भाई सपना देखना फ्री है, गाड़ी नहीं तो महिंद्रा शायद आपकी परेशानी समझ चुकी है, क्योंकि अब आने वाली है एक ऐसी एसयूवी जिसे देखकर पहली नज़र में आप भी बोल सकते हैं, अरे ये स्कॉर्पियो का छोटा भाई कहाँ से आ गया। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी महिंद्रा विजन एस की, एक ऐसी एसयूवी जिसका कॉन्सेप्ट महिंद्रा ने पहले ही दिखा दिया था, जिसकी टेस्टिंग सड़कों पर शुरू हो चुकी है और जिसकी स्पाई इमेजेस ने इंटरनेट पर लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसे अभी से बेबी स्कॉर्पियो कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इस बेबी स्कॉर्पियो में ऐसा क्या है। 15 अगस्त को बड़ा धमाका। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने विजन एस को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक महिंद्रा अपनी इस नई एसयूवी को 15 अगस्त के खास मौके पर शोकेस या इंट्रोड्यूस कर सकती है। अब महिंद्रा के लिए 15 अगस्त कोई नया मैदान नहीं है। कंपनी अक्सर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपने नए प्रोडक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और फ्यूचर प्लान्स की झलक दिखाती रही है। और भाई 15 अगस्त का माहौल भी अलग होता है। लोग सुबह झंडा फहराते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, व्हाट्सएप पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के 17 मैसेजेस आते हैं और उधर महिंद्रा बोलती है रुको भाई एसयूवी भी देख लो विजन एस का कॉन्सेप्ट पहली बार अगस्त 2025 के दौरान फ्रीडम एनयू इवेंट के दौरान दिखाया गया था। उस समय ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब मामला थोड़ा आगे बढ़ चुका है। इसके प्रोटोटाइप्स को भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। मतलब महिंद्रा इसे सिर्फ कंप्यूटर में रेंडर करके नहीं बैठी है, गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है, टेस्टिंग हो रही है और धीरे धीरे इसके सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। इसके एक्सटीरियर को लेकर कई डिटेल्स सामने आई हैं और हाल ही में इंटीरियर की स्पाई इमेजेस ने तो एक्साइटमेंट और बढ़ा दी, क्योंकि बाहर का डिजाइन देखकर लोग बोल रहे थे स्कॉर्पियो फैमिली, लेकिन अंदर बैठकर तस्वीरें देखने पर लग रहा है भाई ये तो मॉडर्न स्कॉर्पियो फैमिली है। अब आते हैं विजन एस के एक्सटीरियर पर। अगर आप मस्कुलर एसयूवी पसंद करते हैं तो विजन एस का डिजाइन आपको काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। इसका ओवरऑल सिल्हूएट काफी बॉक्सी नजर आता है और बॉक्सी एसयूवी का अपना अलग ही एटीट्यूड होता है। कुछ गाड़ियां सड़क पर चलती हैं और कुछ गाड़ियां सड़क पर चलकर ऐसा फील देती हैं कि भाई रास्ता खाली कर एसयूवी आ रही है विजन एस दूसरी कैटेगरी में जाती हुई दिखाई देती है। इसमें अपराइट फ्रंट फेशिया और फ्लैट बोनेट जैसा डिजाइन देखने को मिल सकता है। मतलब फ्रंट से इसकी पर्सनालिटी काफी बोल्ड हो सकती है। राउंड हेडलाइट्स थार रॉक्स की याद दिलाती हैं। अब इसकी लाइटिंग पर ध्यान दीजिए। विजन एस में राउंड एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिल सकती हैं और इनके साथ राउंड शेप्ड एलईडी डीआरएल्स भी होने की उम्मीद है। ये डिजाइन लैंग्वेज आपको थार रॉक्स की याद दिला सकती है। महिंद्रा शायद अपनी एसयूवी फैमिली में एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है जहां अलग अलग गाड़ियों में कुछ कॉमन डिजाइन एलिमेंट्स नजर आएं। मतलब अगर रात में दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स दिख जाएं तो आप बोल सको हाँ भाई ये महिंद्रा के खानदान की ही गाड़ी है इसके साथ वर्टिकल स्लैट स्टाइल ग्रिल भी देखने को मिल सकती है और नीचे रेक्टेंगुलर फॉग लैंप हाउसिंग का सेटअप भी दिया जा सकता है। अब फ्रंट डिजाइन में एक छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आई है। लोअर ग्रिल एरिया में एक रेडार मॉड्यूल देखा गया है और रेडार का नाम आते ही ऑटोमोटिव लवर्स के तान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स मिलने की संभावना का अंदाजा लगाया जा रहा है। अब ADAS का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी आपको ऑफिस तक छोड़कर खुद वापस घर आ जाएगी। काश ऐसा होता। ADAS का काम ड्राइवर को कुछ सिचुएशंस में असिस्टेंस देना होता है, जैसे कोलिजन वार्निंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल या दूसरी ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजीज डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। लेकिन विजन एस में एग्जैक्टली कौन कौन से ADAS फीचर्स होंगे, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। तो फिलहाल रेडार देखकर इतना ही कहेंगे भाई कुछ तो एडवांस होने वाला है। साइड प्रोफाइल, एसयूवी वाली पूरी पर्सनैलिटी। अब साइड से विजन एस को देखेंगे तो इसका रगेड कैरेक्टर और ज्यादा नजर आता है। यहाँ पॉलीगोनल व्हील आर्चेस देखने को मिल सकते हैं। व्हील आर्चेस काफी प्रोमिनेंट रखे गए हैं। इसके साथ बड़े अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल सकते हैं और फ्लश टाइप डोर हैंडल्स इसकी मॉडर्न पर्सनैलिटी को बढ़ा सकते हैं। विजन एस में फ्लैट रूफ लाइन भी देखने को मिल सकती है। रियर विंडशील्ड काफी फ्लैट रखा जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील। अब भाई अगर एसयूवी के पीछे स्पेयर व्हील लगा हो तो एसयूवी वाला कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली 20% बढ़ जाता है। अब खोलते हैं दरवाजा और चलते हैं अंदर। बाहर से तो गाड़ी काफी अग्रेसिव है, लेकिन असली सवाल ये है अंदर बैठकर कैसा लगेगा, क्योंकि आज के जमाने में सिर्फ मजबूत बॉडी और बड़ा टायर काफी नहीं है। आज ग्राहक पूछता है टच स्क्रीन कितनी बड़ी है, सनरूफ है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, वायरलेस चार्जिंग है, ADAS है और भाई ब्लूटूथ कितनी जल्दी कनेक्ट होता है विजन एस के इंटीरियर स्पाई शॉट से कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आई हैं।
स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स का मिक्स। विजन एस का कैबिन लेआउट महिंद्रा की एग्जिस्टिंग एसयूवी से इंस्पायर्ड दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से थार रॉक्स और स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियों की डिजाइन लैंग्वेज की झलक देखने को मिल सकती है। यानी महिंद्रा ने बिल्कुल नई रेसिपी बनाने की बजाय अपनी सक्सेसफुल रेसिपी में कुछ नया मसाला डालने की कोशिश की है। और ऑनेस्टली, जब पुरानी रेसिपी चल रही हो तो शेफ भी सोचता है, क्यों भाई, एक्सपेरिमेंट करके बिरयानी खराब करनी है। 12.3 इंच टच स्क्रीन। अब डैशबोर्ड की बात करें। स्पाई इमेजेस के मुताबिक डैशबोर्ड को हाई सेट डिजाइन दिया गया है। बीच में करीब 12.3 स्क्वायर शेप्ड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होने की उम्मीद है। साथ में वर्टिकल एसी वेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। आजकल टच स्क्रीन जितनी बड़ी होती जा रही हैं, उतना ही डर रहता है कि कहीं एक दिन पूरी डैशबोर्ड ही स्क्रीन न बन जाए। कल को गाड़ी में बैठकर पूछेंगे, एसी का बटन कहाँ है। लेकिन विजन एस का सेटअप काफी मॉडर्न दिखाई देता है। पैनोरामिक सनरूफ। अब फीचर लवर्स के लिए एक और अच्छी खबर। विजन एस में बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। मतलब अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो ऊपर से आसमान देख सकते हैं, और अगर दिल्ली की गर्मी में सनरूफ खोल दिया तो फिर महिंद्रा की जगह सूर्य देव खुद टेस्ट ड्राइव लेने लगेंगे। इसलिए फीचर है अच्छा, बस इस्तेमाल मौसम देखकर करना। इसके अलावा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलने की उम्मीद है। मतलब ड्राइवर बोले मुझे 20 डिग्री चाहिए, पैसेंजर बोले मुझे 26 चाहिए, और दोनों की लड़ाई में क्लाइमेट कंट्रोल बोले भाई मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम लोग आपस में देख लो। विजन एस में हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स की भी संभावना बताई जा रही है। अब हीटेड सीट का फायदा तो ठंड में समझ आता है, लेकिन वेंटिलेटेड सीट, भाई गर्मियों में इसकी वैल्यू पता चलती है। खासकर जब गाड़ी धूप में 2 घंटे खड़ी रही हो और आप अंदर बैठते ही सोचो ये कार है या तंदूर। ऐसे समय वेंटिलेटेड सीट्स काफी काम की चीज हो सकती हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल। एसयूवी होने के कारण इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। इनका काम खासकर चैलेंजिंग रोड्स और स्लिपरी कंडीशंस में ड्राइवर को मदद देना होता है। लेकिन ध्यान रहे, फीचर होने का मतलब ये नहीं कि आप YouTube पर ऑफ रोड वीडियो देखकर अगले दिन गाड़ी लेकर हिमालय चढ़ जाओ। पहले ड्राइवर को भी ट्रेनिंग चाहिए भाई। ड्राइव मोड्स। विजन एस में ड्राइव मोड्स का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब अलग अलग ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से व्हीकल रिस्पॉन्स को एडजस्ट करने की सुविधा मिल सकती है। यानी गाड़ी में मूड के हिसाब से मोड बदलने का मौका। लेकिन एक बात पक्की है, मंडे मॉर्निंग मोड शायद नहीं मिलेगा। काश मिलता, सोमवार को गाड़ी खुद ऑफिस जाने से मना कर देती। एक संभावित ऑप्शन हो सकता है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल। टर्बो पेट्रोल इंजन आजकल काफी पॉपुलर है। अगर सही ट्यूनिंग और पावर आउटपुट मिलता है तो डेली ड्राइविंग और हाईवे दोनों में अच्छा बैलेंस मिल सकता है। दूसरा संभावित ऑप्शन 1.5 लीटर टर्बो डीजल। और अगर डीजल आया तो महिंद्रा फैंस के चेहरे पर अलग ही स्माइल आ सकती है। अब ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करें तो रिपोर्ट्स में 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड डीसीटी और एएमटी जैसे ऑप्शंस की संभावना बताई जा रही है। मैनुअल लवर्स बोलेंगे